हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे हो, अपना और अपनी फैमिलीज का ध्यान रख रहे हो एंड अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे हो, जो भी आपके ड्रीम एग्जामिनेशंस हैं। ओके, सो गाइस, आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है दैट वी हैव स्टार्टेड दिस चैनल लुकिंग ऑन टू द needs of the students of Himachal Pradesh and other states who want to appear for the examinations of Himachal. इन वीडियोस में, इन अपकमिंग वीडियोस में हम हिमाचल से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, हर कॉन्टेक्स्ट, हर चीज को पढ़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हिमाचल हिस्ट्री, हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट्स, फिर फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स के इंफॉर्मेशन, विल बी डूइंग एवरीथिंग, राइट। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट ऊना से, राइट। पहले आई विल फोकस कि आप लोग को डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ा ली जाए, ओके। उसके बाद हम करेंगे करंट जी के, पहले हम स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैटिक के बाद हम पढ़ेंगे करंट जी के। ऑलराइट, आई होप ये वीडियोस आप लोग के लिए यूजफुल रहेंगी। एंड यस, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक विच इज डिस्ट्रिक्ट ऊना। यस, लेट्स नो एवरीथिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट ऊना। ओके, हम लोग हर पोर्शन, एवरीथिंग अबाउट ऊना विल ट्राई टू कवर अप। फिर भी आप लोग के कोई डाउट्स रहेंगे, क्वेरीज रहेंगी या कुछ भी होगा, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके, वेरी सून वील बी फॉर्मिंग एन टेलीग्राम चैनल वेयर आप लोग अपनी क्वेरीज वगैरह को भी पोस्ट कर सकते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट। हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट ऊना, इसका हेडक्वार्टर जो है वो ऊना में ही है एंड ऑल्टीट्यूड जो है दैट इज ऑफ 750 मीटर्स। ओके, सो हिमाचल के जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है, ओके, इसके फिजिकल फीचर्स क्या है। ये साउथ जो है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के साउथ को लाई कर, साउथ वेस्टर्न पार्ट को लाई करता है, ठीक है जी। इसका जो लैटिट्यूड है, नदरन लैटिट्यूड, दैट इज 31 डिग्रीज एंड 21 इंचेस एंड 31 डिग्रीज एंड 21 इंचेस। ऑलराइट, उसके बाद ईस्ट लैटिट्यूड्स जो है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स जो है, दे आर 71 डिग्रीज 55 इंचेस एंड 76 डिग्रीज 28 इंचेस। दिस इज द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ ऊना। ऊना जो है वो हिमालयन फुट हिल्स में आता है, ऑलराइट, जिसको पंजाब के प्लेन्स जो है वो वेस्ट से बाउंड करते हैं एंड 16 सिंगी धार जो है वो ईस्ट से बाउंड करती है। जसवंतून, जसवंतून ऊना का पुराना नाम। okay? जो ब्रेथ है जसवंतून की, वो रेंज जो है उसकी है 7 किलोमीटर टू 14 किलोमीटर। ओके जी, मूविंग ऑन। ऊना जो है दैट लाइज नियर द मिडिल ऑफ दून is on elevation of 1404 feet above mean sea level. ओके, ये इसकी एलिवेशन है। सब हिमालयन हिल्स, 16 सिंगी और जसवंत धार, ये कहाँ से कमेंस होती है? ये स्टार्ट होती है जी तलवारा के, जो ब्यास के ऊपर तलवारा है, कि वहां से। देन फर्स्ट 14 किलोमीटर ऑफ ब्यास, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ऊना को कौन सी रिवर्स बाउंड करती है? नॉर्थ पे रिवर ब्यास और साउथ ईस्ट पे रिवर सतलुज। ओके, स्वान, स्वान इज अ, जो स्वान रिवर है वो सीजनल रिवर है, मौसमी नदी है। ओके, इट फ्लोज राइट अक्रॉस द जसवंत वैली टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ। स्वां वैली जो है सबमर्ज हो जाती है सतलुज रिवर में श्री अनंतपुर साहिब के पास। एंड स्वां रिवर को जसवंतून वैली की लाइफ बेल्ट भी बोला जाता है। ओके, अभी ऊना का सैंड स्ट्रक्चर कैसा है? एलुवियल फैंस है, ओके, रिवर ट्रेसेस एंड ग्रेवल बेड्स रिसेंट एज के हैं एंड सैंडस्टोन एंड क्ले स्टोन, ये जो है ये इनका सैंड स्ट्रक्चर है। तो एलुवियल सॉइल जो है दैट इज बेसिकली फाउंड हियर। नाउ शिवालिक रेंज जो है उसका सैंड स्ट्रक्चर कैसा है? कॉन्ग्लोमेरेट्स, फ्राइएबल सैंडस्टोन्स एंड क्ले स्टोन्स, क्ले स्टोन्स जो है वो है। This is the map of Himachal Pradesh, Una district. Okay, so let's study about history of Una. ऊना जो पुराने टाइम में था ना, तो जब पहले टाइम्स थे उसमें ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, पुराने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। बल्क ऑफ प्रेजेंट ऊना, आज के टाइम का जो ऊना है, तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा, इसको कटोच फैमिली जो कांगड़ा की थी वो रूल करती थी। ओके, और उनका कैपिटल क्या था? राजपुरा नाम की जगह जो अंब के पास है। ओके, फाउंडेड बाय पूरब चंद बिलोंगिंग टू कटोच फैमिली ऑफ द कांगड़ा स्टेट। ठीक है जी।
प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऊना जो है वो रूल्ड बाय कौन कौन इसको रूल कर चुका है? जसवंतून, ओके, जसवाल फैमिली, जसवंतून एरिया, ईस्टर्न साइड कुटलैरिया फैमिली, नदर्न साइड सीबा फैमिली, ओके। नाउ कुटलैड स्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं। कुटलैड स्टेट जो है ये फॉर्मली पार्ट था एक प्रिंसली स्टेट का। इसमें क्या आता था? चौकी और कुटलैड नाम की जगह, ओके। तो कुटलैड जो था वो डबल नेम था बाय विच द स्टेट वाज ओरिजिनली नोन, ओके। इसको जिसके नाम से स्टेट को ओरिजिनली जाना जाता था। कुटलैहड़ स्टेट को लगभग 40 जनरेशंस ने रूल करा है, ओके। कुटलैहड़ इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपैलिटीज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी मलकियत रही है, राजा रहे हैं, कुटलैहड़ जो है वो उन सबका सबसे छोटा हिस्सा है, स्मॉलेस्ट पार्ट, ओके। कैपिटल जो थी वो कोट कुटलैहड़ था। क्लैन नेम था कुटलैडिया। कौन से परिवार इसको रूल करते थे? कुटलैडियाज, ठीक है जी। और एक्सटेंट क्या था इसका? एक्सटेंट जो था मुगल्स के टाइम में सबसे ज्यादा था। तो इसमें चौकी आता था, कुटलैड आता था, मानखंडी आता था जिसको प्रेजेंट में नदौन के नाम से जानते हैं, तालहट्टी आता था, तालहट्टी बोल सकते हो, तालहट्टी आता था होशियारपुर का। नाउ सनड्स, ओके, they were granted by Mughal emperors to local rulers, okay। और उनको नाम दिया जाता था राय। राय का मतलब था वो लोग जो रूल कर सकते हैं पेमेंट ऑफ ट्रिब्यूट के टैक्स के ऊपर, ओके। संसार चंद, इन्होंने क्या किया? दिस पोजेस द राजा ऑफ द टेरिटरी बट रीस्टोर्ड ड्यूरिंग द गुरखा इन्वेजन, ओके। डिस्पोजेस कर दिया था इनको, राजा ऑफ टेरिटरी नहीं रहे थे, पर ये दोबारा बन गए थे गोरखा इन्वेजन के दौरान 1809 से। ये जो स्टेट थी, ओके, ये सब्जेक्ट बन गई सिक्स का। 1825 में रंजीत सिंह इन्होंने क्या किया? इन्होंने सीज किया, कंट्रोल करने का, ठीक है, कंट्रोल कर लिया, to annex it, but Raja Narayan Pal did not let it happen. He tried to control, but Raja Narayan Pal did not let it happen. Okay, they did not let Raja Ranjit Singh to conquer. Now, Raja Narayan Pal was granted a life grant of rupees 10,000 along with the like value of Jagir. Jagir के साथ साथ उनको जिंदगी भर 10,000 रुपए जो थे उसकी लाइफ ग्रांट मिली। okay? नारायण पाल ही डाइड इन 1864, 1864 में इनका निधन हो गया। इनको राजा रामपाल ने फॉलो करा, इनके बाद वो राजा बने जो इनके बेटे थे। और राजा राजेंद्र पाल सक्सीडेड हिज फादर and Raja Brijmohan Pal was the last Raja of this family. Okay, if there could be a question who was the last Raja of Claria family, so it was Raja Brijmohan Pal. Now, Brijmohan Pal, he was born in 1890, okay, educated at Chiefs College, Lahore, 5th Regal Darbari in Kangra district, okay. He died in 1937 और इनको सक्सीड किया इनके बेटे महेंद्र पाल ने। नाउ महेंद्र पाल, कुटलैहड़ का जब मर्जर हो गया हिमाचल प्रदेश में, ओके, वो ये तब राजा बने। ही लिव्ड इन रायपुर मैदान लास्ट टाइम तक अपने ये रायपुर मैदान में रहे, ओके। इनको सक्सीड किया बुद्धेश्वर पाल जो इनके बेटे हैं। नाउ बुद्धेश्वर पाल, he is the present successor of Kutlad since 2014। 20 जुलाई 2014 से लेके अब तक ये कुटलैहड़ जो हमारा स्टेट है, कुटलैहड़ जो रियासत है उसके ये राजा है, okay? सो इनको गद्दी पे रखा गया था या इनको गद्दी दी गई थी 4 अगस्त 2014 को चंडीगढ़ में। इन्होंने ट्वाइस शादी कर रखी है, okay? So now let's about present district of Una until 1966, okay, जो तहसील है होशियारपुर, sorry, until 1966 it was one of the तहसील of होशियारपुर districts in Punjab, okay। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील था ऊना। रीऑर्गेनाइजेशन हुआ जब पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन करा तो जो भी पहाड़ी इलाके थे पंजाब के उन सब के सबको उठा के हिमाचल प्रदेश में डाल दिया, ठीक है। ऊना जो था पहले ये कांगड़ा का पार्ट रहा 1972 तक। 1972 में कांगड़ा को रीऑर्गेनाइज करा गया और उसमें से 3 डिस्ट्रिक्ट निकाले गए। कांगड़ा अपने आप एक डिस्ट्रिक्ट बना, देन ऊना आया, तीसरा बना हमारा हमीरपुर, ओके। सो हिमाचल में जो डिस्ट्रिक्ट ऊना के लार्जर पोर्शन है वो ब्राह्मण्स है ऊना में ज्यादा,
इसको फॉलो किया जाता है जाट्स के साथ या जट्स के साथ। देन आते हैं सैनीज, भारतीज एंड गुज्जर्स। ओके, कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं यहाँ पे ज्यादा? पंजाबी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, कुटलैडी बोली जाती है, पहाड़ी बोली जाती है। ये सारी भाषाएं जो हैं इनको ऊना में बोला जाता है। ओके जी, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो ऊना में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? पंजाबी, पहाड़ी, हिंदी, कुटलैड़ी। ओके, जो ओसवाल्स थे, ठीक है जी, ये माइग्रेट हुए ओसिया जयपुर से, और सम राजपूत के जो है पार्ट ऊना का, ये आए हैं जोधपुर विलेज से, मारवाड़। ठीक है जी, जोधपुर विलेज, खडरवाल, मारवाड़ से। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टुवर्ड्स इकोनॉमी ऑफ ऊना। तो कौन सी फसलें यहाँ ज्यादा उगती हैं? वीट आती है, मेज आती है, बार्ले, पैडी, उड़द दाल, शुगर केन, पल्सेस, ये सारी चीजें जो हैं ये क्रॉप्स हैं ऊना की। देन कम्स, यहाँ पे एक सीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म फार्म भी है जो है रेखू बेला में। ओके, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है ये सिट्रस प्लांट, जो खट्टे खट्टा स्वाद वाली चीजें होती हैं, उसके पैदावार पे फोकस करते हैं, जैसे कि कागजी लेमन हो गया, संतरा हो गया, माल्टा, ऑरेंज, देन बारामासिया लाइम, मैंगोज की अलग अलग वेराइटी पे। ओके, ना ऊना फॉरेस्ट डिवीजन, इन्होंने अपने पास कुछ रिजर्व फॉरेस्ट भी रखे हैं। तो उसके इम्पोर्टेंट स्पीसीज क्या है? चील है, खैर, बैम्बू, यूकेलिप्टस, मलबारी, और जो चौड़े पत्ते होते हैं वो स्पीसीज भी हैं, चौड़े पत्ते वाले। ओके, देयर इज अ पोल्ट्री फार्म, अजनोली में है ये। इसको पहले पंचायत समिति चलाती थी, बट लेटर ऑन गवर्नमेंट टुक ओवर इट्स कंट्रोल इन 1969। गवर्नमेंट ने इसको अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया, एंड इट्स अंडर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट नाउ। ओके, इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट in which year government took over the control of poultry farms which was earlier ran by panchayat samiti, तो कब लिया? 1969 में। okay, now moving ahead, 3 मिल्क चिलिंग सेंटर्स भी हैं जी। पहला है जलेड़ा में, दूसरा बंगाणा, तीसरा है पुबोल में। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? स्पन पाइप्स फैक्ट्रीज, नट्स एंड बोल्ट्स। सो आई हैव मेंशनड ऑल द इंडस्ट्रीज ओवर हियर, यू कैन चेक इट आउट। ओके, नाउ वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है ऊना की। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। तो ये जो सोसाइटी है ये फर्स्ट वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो लॉन्च की गई थी 1/12/2016 को स्वान स्पेसेस। ओके, इसका फर्स्ट रेजिंग डे जो था वो था रामपुर विलेज में। ओके, तो कहाँ इन्वेंट किया गया या कहाँ इसका फर्स्ट रेजिंग डे हुआ? तो इट वाज एट रामपुर विलेज इन ऊना। प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जो लॉन्च किए गए थे? टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, मिर्ची का पाउडर, धनिए का पाउडर, और ग्राउंड इंडियन स्पाइसेस, ये सब चीजें। अभी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, okay, उनकी कितनी मेंबरशिप है? 8,000 गांव की जो औरतें हैं, ठीक है जी, वो 500 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है। okay? और तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो स्पाइसेस बनते हैं, जो मसाले स्पाइसेस बनते हैं, सॉरी, इनको प्रोसेस किया जाता है बड़हेड़ा विलेज में। ऊना में एक गांव है बड़हेड़ा, वहां पे। देखिए, अब ऐसा हो सकता है कि मैं नाम जो प्रोनाउंस कर रही हूँ उसका नाम एक्चुअल में आप लोग उसको किसी और तरीके से प्रोनाउंस करते हो जो लोग ऊना से हैं, और मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो प्लीज उन चीजों को आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सो दैट मैं उस चीजों पे और काम कर सकूं अगर कोई भी दिक्कत मेरे एंड से रहती है जी। तो ऊना में फूड पार्क है, क्रैमिका फूड पार्क, जो इनॉग्रेट किया गया था 10 फरवरी 2019 को। इसको इनॉग्रेट किया था ऑनलाइन डिजिटल तरीके से कोरोना टाइम में। हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। शी वाज अ सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर एट दैट टाइम। और फर्स्ट मेगा फूड पार्क ये हिमाचल प्रदेश का है। ओके, अब कौन कौन से मेले और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं ऊना में? चिंतपूर्णी मेला, पीर नगाह जो है वो बस होली में, पंचगोत्रा बबोर साहब, मैरी ठाकुरवाड़ा धर्मशाला, बैसाखी फेयर एट अम्बोटा जटोली के, देन भाडर का सॉरी भद्रकाली मेला, और बाबा रुद्रु। यहाँ पे भी बहुत सारे जो है हमारे फेयर्स मेले जो है वो लगते हैं। ओके जी,
अब देख लेते हैं मेल फीमेल रेशो, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली है। ओके, ये जो डाटा है ये वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश जगमोहन बलोखरा उनकी बुक के अकॉर्डिंगली लिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की जो मेल फीमेल रेशो है, सेक्स रेशो है, इसको वेरी पुअर काउंट करा जाता है, 924 पर 1000 मेल्स के। और स्कीम्स कौन कौन सी लॉन्च की गई हैं, हमारे गांव की बेटी हमारी शान बेटी के, और किस किसने कब कब लॉन्च किया है, आई हैव मेंशन दोस थिंग्स। ऊना उत्कर्ष प्रोग्राम भी है। और यहाँ पे हेल्थ के कंसिडरेशन से 10 माइक्रोस्कोपी जो है लैब्स बनाई गई हैं टीबी को डिटेक्ट करने के लिए। ओके जी, अब कैसे हैं, 2018 अक्टूबर में ये बनाई गई थी, बसदेड़ा में है, बंगाणा, गगरेट, अम्ब, चिंतपूर्णी, थाना कला, ऊना, हरोली, दौलतपुर चौक, भटसाली, यहाँ पे जो है ये माइक्रोस्कोपी लैब जो है वो इंस्टॉल या इस्टेब्लिश या फॉर्म करी गई हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऊना का स्टैटिक जीके जो है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग सिरमौर का स्टैटिक जीके। ओके, अगर आप लोग को कुछ और जानना है रिगार्डिंग ऊना, या आप चाहते हो कि मैं कुछ और पोस्ट करूं, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वी विल वर्क ऑन दैट थिंग टू। एंड आई होप मेरी वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल जरूर रहेगी। थैंक यू सो मच।